हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं? जी हाँ, तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक प्यारा सा फनी मजेदार एंटरटेनिंग डिबेट वीडियो। आज के इस डिबेट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी, अनुपमा आचार्य और आरजेडी नेता को, जो इससे सवाल पूछेंगे अंजना ओम कश्यप और कुछ स्टूडेंट। और ये तीनों ही नेता स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। क्या पूछा जाएगा, क्या जवाब दिया जाएगा, क्या रोजगार की बात होगी या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की तरह पुराना घिसा पिटा राग रोया जाएगा, सब कुछ आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा एंटरटेनिंग डिबेट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पिक्चर चालू करो बे। सदियों से यह समाज जिसका बात कर रहे हैं उसमें जाति है। अगर जातिगत गैर बराबरी की जो बात करेगा वो जातिवादी हो गया, और जो जातिगत आधार पर सदियों से शासन करेगा वो जातिवाद से ऊपर हो गया। क्या बात करते हैं कृष्ण जी? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे कृष्ण राम को छोड़ दीजिए ना, उसका आप खाते हैं क्यों? आप उसके पुजारी नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी भगवान कृष्ण के वंशज थे, बिल्कुल मानते हैं, और कह रहे हैं सदियों से दबा कुचला समाज में गजब बता देते हैं लोग। चलिए अगला सवाल। मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल बहुत साफ सुथरा सा है। मोदी जी ने संसद में कहा कि उनके साथ 160 करोड़ देशवासियों का साथ है। 140 करोड़ का, सॉरी। उसके साथ बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री निकाली उसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जहां इंडिया इंक्लूड हो गया। मोदी जी खुद कहते हैं कि उनके साथ देशवासियों का साथ है। तो फिर जब जेएमआई जेएनयू राजस्थान में, तो फिर क्यों बच्चों को स्कूल से कॉलेज से निकाला जा रहा है जस्ट बिकॉज़ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख पाए? मैं कहती हूं मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी। क्या मुझे डरना चाहिए इस बात से कि मुझे पता है कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसमें हमारी रूलिंग पार्टी ने कुछ करा है, जिसके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए? क्यों रूलिंग पार्टी नहीं सुन पा रही अपने के? ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, इन्होंने बहुत सही बात कही। उसका कारण जानते क्या? विदेश पहले बता दीजिए, इसको डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? किसे? इसको डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? जब तक मोदी का राज है किसी को नहीं डरना चाहिए, वरना बम धमाके से डरना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, जो लोग आज भी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन की न्यूज को ब्रह्म सत्य मानेंगे और वो कहेंगे कि दर्जनों इनकम टैक्स के नोटिस का हम जवाब नहीं देंगे, तो लाट साहब आप किसी जमाने में रहेंगे जब अंग्रेजों को लाट साहब कहा जाता था। अब लाट साहब ही गई, अब रूल के अनुसार सामने आना पड़ेगा। और जो लोग अभी भी उन विदेशियों के बारे में बात करते, तो एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। माफी किसने मांगा था? ब्रिटिश वाले। अंजना जी बीबीसी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ बहुत सारे गणमान्य सदस्य बैठे हैं जिनकी उम्र ज्यादा है। अपने बच्चों को सबने बताया है कि बीबीसी से सुनो, ऑथेंटिक होती हैं खबरें। आपको भी याद होंगे पुरुषोत्तम लाल पाहवा, ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव, कैलाश बुधवार, किसको याद नहीं है? आपके हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। घर में सिविल सर्विसेज दिए हुए लोग हैं, क्या वो बीबीसी को इस तरह धिक्कारते थे? हाँ, बीबीसी की कुछ जो डॉक्यूमेंट्री इंदिरा जी ने भी बैन की थी, आपको याद होगा। लुई मेले की एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें कलकत्ता और फैंटम इंडिया, जिसमें 23 साल के स्वतंत्र भारत को उसकी गलत छवि बनाई थी, जबकि उसी साल हमारे यहाँ ऑपरेशन फ्लड हुआ था, श्वेत क्रांति आई थी, अमूल आया था। उस देश को, बढ़ते हुए देश को जब बीबीसी ने डिफेम करने की कोशिश की थी, तो 2 साल तक इंदिरा जी ने उसे बाहर कर दिया था। और एक बार और जब एक घटना जो एक बाल मजदूरों से रिलेटेड थी, बीबीसी ने इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्ट करी। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? पुष्पा, मैं मुरारी हूँ, पुष्पा नहीं। समझ नहीं मैं ये कह रही हूँ कि बीबीसी इंदिरा जी करे तो सही, मोदी जी करे तो गलत। आप मेरी बात सुनिए जो मैं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बीबीसी को आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपके और हमारे बचपन में उसका रोल रहा है, और बहुत से लोगों का, जो दूरदर्शन की दुनिया के पहले के लोग हैं, वो जानते हैं कि हम बीबीसी के लिए सुनते थे। पर आज जो बीबीसी के साथ हो रहा है, लेकिन बैन कर दिया, दफ्तर भी बंद करा दिया। 70 में वो क्या था? मतलब ऑथेंटिक था या इंदिरा जी गलत थी? जो हमारा देश उस समय बढ़ रहा था। आप देखिए ना, फैंटम इंडिया देखिए, कलकत्ता देखिए, क्या आपको पसंद आएगा? और किसने उसके ऊपर आवाज निकाली थी? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ब्रिटेन में बसे हुए भारतीय थे, उन्होंने इसके ऊपर ये किया था, प्रतिरोध किया था, और उसकी खबर जब सरकार को मिली तब ऐसा हुआ था। हाँ, वो उस जमाने में इसलिए था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी सच बताता ही नहीं था, वो टोटल सरकारी भोंपू था। और जो इन्होंने ये बात कही, और तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको फ्री मीडिया, आज के बारे में आप लोग अगर आगे में सवाल पत्रकारों के नाम लिया, बीबीसी के बहुत बड़े पत्रकार थे, मार्क केली, उनका नाम क्यों नहीं लिया? मार्क केली ने भी 2019 में लिखा है, जानते हैं क्या आर्टिकल लिखा उन्होंने द पीटर मैगजीन में, कि मुस्लिम से तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता। और उसका उन्होंने कारण ये बताया कि मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहा, जहां सड़क के एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता, दोनों एक साथ 26 साल नहीं रह सकते थे, एक ने दूसरे को खत्म कर दिया होता। पर भारत के मुस्लिम नकी हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि बीबीसी का कह रहा है सबसे पुराना संवाददाता, क्योंकि मुस्लिम अपने मजहब में जाए जैसे एक तरह का डेजा वू है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरते, लोग मजाक उड़ाते हैं। जब ट्विटर आपके साथ कुछ करता है तो ट्विटर के यहाँ आईटी का सर्वे होता है, उसके बाद बीबीसी पे आईटी का सर्वे होता है, और उसके बाद जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है उस तरह से बीजेपी एक राजनीतिक बयानबाजी कहती है भ्रष्ट और बकवास कॉर्पोरेशन है ये। उसके बाद पंचजन्य नाम का आरएसएस का मुखपत्र उसके ऊपर लिखता है और ये भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे पे खड़ा करता है और कहता है सुप्रीम कोर्ट बाहरी शक्तियों से प्रभावित हो रही है। आप बताइए क्या हर संस्था गलत है? वैसे तिनका छुपाने की दाढ़ी बढ़ाई थी क्या? जी जी, लवणे न भोजन। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस डिबेट वीडियो के अंदर हमने देखा सुधांशु त्रिवेदी, अनुमा आचार्य, उसके अलावा आरजेडी नेता को जिनसे पूछे गए बच्चों के सवालों का उन्होंने अपने हिसाब से और अपने तरीके से जवाब दिया। लेकिन असल बात यही है, क्या ये जो बात उन्होंने कही है, जो जवाब दिए, क्या वो हमारे सवालों को, हमारे फ्यूचर को क्लियर करते हैं? क्या हमारा आने वाला भविष्य, हमें रोजगार सही मिल पाएगा, हमें शिक्षा मिल पाएगी, हमारे फ्यूचर का क्या होगा? क्या इस बारे में बात हुई, या वही जात, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के नाम पर ये डिबेट की गई? कुछ समझ नहीं आता है कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है इस तरह की डिबेट जिसके अंदर हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद की बात होती है, धर्म के ऊपर बात होती है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के ऊपर बात नहीं होती। इस तरह की डिबेट वीडियो से हम यंगस्टर का फ्यूचर कभी संवर सकता है? क्या हमारे फ्यूचर में आने वाले कुछ चेंजेस आ सकते हैं? दोस्तों वीडियो को